राजस्थान काबीना की हलफबरदारी तकरीब हुई। गवर्नर कल्याण सिंह ने राजस्थान के 23 अरकान असेंबली को हलफ दिलाया, जिसमें 13 काबीना और 10 रियासती दर्जे के वुज़रा शामिल हैं। इस दौरान राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और नायब वजीर आला सचिन पायलट भी मौजूद थे। हलफबरदारी का प्रोग्राम राजभवन में 11:30 पर शुरू हुआ। आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के बाद अशोक गहलोत, वजीर आला और सचिन पायलट ने नायब वजीर आला का हलफ लिया था। काबीना की तौसी को लेकर दिल्ली में गौर खौज के बाद 23 वुज़रा पर मोहर लगा दी गई थी और आज गवर्नर कल्याण सिंह ने 13 काबीना और 10 रियासती वुज़रा को हलफ दिलाया। मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं लालचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर रघु शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम यादगारी सिक्का जारी किया गया। इस मौके पर दिल्ली में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान मोदी ने अटल जी की खिदमत को याद किया। वाज़ेह रहे कि कल अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस तकरीब में बीजेपी के कदावर लीडर्स भी मौजूद थे। अटल जी हमारे बीच नहीं है, ये बात हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता है। शायद ही ऐसी कोई घटना हुई हो कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक मंच पर 8-9 साल तक कहीं नजर न आना, बीमारी की वजह से सारी गतिविधि सार्वजनिक जीवन की समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद इतने वर्षों के बाद, इतने बड़े गैप के बाद एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन में एक पीढ़ी बदल जाती है। लेकिन उनकी विदाई को जिस प्रकार से देश ने आदर दिया, सम्मान दिया, देशवासियों ने उनकी विदाई को महसूस किया, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का प्रकाश पुंज के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं।